हमारे साथ ब्रह्मांड की सैर पे चलो। तैयार हो जाओ, दंग रह जाओगे जब हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर जाके सबसे अजीबोगरीब ग्रहों को एक्सप्लोर करेंगे। जहां एक तरफ ऐसे ग्रह हैं जिनकी सतह आग उगलती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं। हम इन सबके रहस्य खोलेंगे, इनकी बनावट, खासियतें और जो अजीबोगरीब चीजें इन ग्रहों पे होती हैं, सब देखेंगे। इन असाधारण दुनियाओं को देख के हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले हैं। हमारा पहला पड़ाव है ग्लीजे 581c, एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल अलग है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ हमेशा लाल बौने तारे की रोशनी रहती है और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा। इस तापमान के अंतर से एक अद्भुत चीज बनती है। ग्लीजे 581c पे एक जगह ऐसी है जहां तापमान पानी के लिए बिल्कुल सही हो सकता है, और पानी मतलब जीवन। क्या यहां एलियन रहते होंगे? यह सोचकर ही ब्रह्मांड कितना बड़ा और विविधता से भरा है, यह एहसास होता है। लेकिन ग्लीजे 581c के और भी राज हैं। यहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ज्यादा है, मतलब अगर आप वहां खड़े हो पाए तो आपको अपना वजन ज्यादा लगेगा। और क्योंकि यह हमेशा अपने तारे के एक ही तरफ रहता है, यहां से नजारा पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। अब हम चलते हैं HD 189733b, एक ऐसा ग्रह जो जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। दूर से यह नीलम की तरह चमकता है, लेकिन धोखा मत खाना। इस गैस के गोले में अंतरिक्ष का सबसे खराब मौसम है। सोचो, हवाएं हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, आवाज की गति से 7 गुना तेज। इतना ही नहीं, HD 189733b पर पिघले हुए कांच की बारिश होती है। तेज हवाओं से उड़ते हुए कांच के टुकड़े रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देंगे। यह देखने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन दूर से ही HD 189733b के वातावरण का यह भयानक रूप हमें प्रकृति की ताकत दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी अपनी सभी चुनौतियों के बावजूद जीवन के लिए कितनी अच्छी जगह है। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में अब हम केपलर 22b पर पहुंच गए हैं। एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है। मतलब केपलर 22b अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि वहां पानी हो सकता है। हमें अभी तक नहीं पता कि केपलर 22b पर समुद्र या जमीन है या नहीं, लेकिन इसकी जगह इसे और खोज के लिए एक अच्छी जगह बनाती है। सोचो, अगर केपलर 22b पर जीवन हो तो क्या यह एलियन से भरी दुनिया होगी? शायद बुद्धिमान प्राणी भी। केपलर 22b की खोज ने हमारी कल्पना को उड़ान दी है और हमें नई उम्मीद दी है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं, केपलर 22b जैसे ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और जीवन की संभावना हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। चौथा अध्याय, वॉस्प 12b, खत्म होने की कगार पर एक ग्रह। हमारा अगला पड़ाव है वॉस्प 12b, एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। यह गैस का विशालकाय ग्रह अपने तारे के इतने करीब है कि यह धीरे धीरे निगला जा रहा है। इसका वातावरण अंतरिक्ष में फैल रहा है। तारे के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ने वॉस्प 12b को अंडे के आकार का बना दिया है। जैसे जैसे वॉस्प 12b अपने अंत के करीब जा रहा है, इसका अंत हमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ग्रहों के जीवन की याद दिलाता है। वॉस्प 12b जैसे ग्रहों का अध्ययन हमें तारों और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के जीवन चक्र के बारे में जानकारी देता है। यह एक गंभीर विचार है जो हमारे ब्रह्मांड की गतिशील और बदलती प्रकृति को दर्शाता है। पांचवा अध्याय 55 कैनक्री ई, अनगढ़ हीरा। तैयार हो जाओ चकाचौंध के लिए। हम जा रहे हैं 55 कैनक्री ई, एक ऐसा ग्रह जो सचमुच चमकता है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से दुगना बड़ा है और इसकी बनावट अनोखी है। यह ज्यादातर शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना है। अब 55 कैनक्री ई के अंदर के दबाव की कल्पना करो। उस जबरदस्त दबाव में कार्बन के परमाणु मिलकर एक विशाल ग्रह के आकार का हीरा बनाते हैं। अगर हम इस खगोलीय खजाने को पा सकें तो कोहिनूर हीरा इसके आगे धूल के कण जैसा लगेगा। 55 कैनक्री ए हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग पदार्थों की विविधता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के सबसे अनोखे कोनों में भी हम सुंदरता और अजूबे पा सकते हैं। छठा अध्याय, ट्रेस-2b, सबसे अंधेरा ग्रह। हमारी अंतरिक्ष यात्रा अब ट्रेस-2b तक जाती है।
एक ऐसा ग्रह जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यह गैस का विशालकाय ग्रह कोयले से भी ज्यादा काला है। इस पर पड़ने वाले प्रकाश का 1% से भी कम हिस्सा परावर्तित होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तारे दिखाई नहीं देते, एक घने प्रकाश को सोखने वाले वातावरण के पीछे छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टारियस 2b के वातावरण में प्रकाश को सोखने वाले रसायन हैं, जैसे वाष्पीकृत सोडियम और पोटेशियम, या शायद इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब यौगिक। इसके अंधेरे का कारण जो भी हो, ट्रेस 2b अब तक खोजे गए सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जिनका खुलासा होना बाकी है। तैयार हो जाओ पानी से ढकी एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने के लिए जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। यह है GJ 1214b, एक पानी का संसार जिसका वातावरण भाप से भरा है। पृथ्वी के महासागरों के विपरीत GJ 1214b पर पानी बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पानी न केवल तरल रूप में है, बल्कि बर्फ के अजीबोगरीब रूपों में भी है, और शायद एक सुपरक्रिटिकल तरल पदार्थ के रूप में भी। एक ऐसी अवस्था जहां यह न तो पूरी तरह से तरल है और न ही गैस। GJ 1214b रहने योग्य ग्रह की हमारी समझ को चुनौती देता है। हालांकि वहां जीवन होने की संभावना कम है, लेकिन यह ब्रह्मांड में पानी की संभावनाओं के बारे में हमारे विचारों को विस्तृत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में हमें कई तरह के वातावरणों को शामिल करना चाहिए, जिनमें से कुछ हमें बिल्कुल अजीब लग सकते हैं। 8वां अध्याय PSRB 1620-2026b प्राचीन पथिक। समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए। हम मिलने जा रहे हैं PSRB 1620-2026b से, जो ब्रह्मांड के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। यह प्राचीन गैस दानव, जिसे मेथुसेलह ग्रह भी कहा जाता है, बिग बैंग के 1 अरब साल बाद बना था। अगर हम तुलना करें तो हमारा सोलर सिस्टम तो नया है, जो लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। PSRB 1620-2026b एक अनोखे तारकीय जोड़े की परिक्रमा करता है। एक पल्सर और एक सफेद बौना तारा, जो कभी शक्तिशाली तारे थे, जिनका परमाणु ईंधन अब खत्म हो चुका है। PSRB 1620-2026b का अस्तित्व गृह निर्माण की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह बताता है कि बिग बैंग के बाद की अराजकता के बीच भी शुरुआती ब्रह्मांड में ग्रह बन सकते थे। यह एक ब्रह्मांडीय टाइम कैप्सूल है, जो हमें ब्रह्मांड के सुदूर अतीत की एक झलक देता है। 9वां अध्याय HD 106906b बेघर ग्रह। हमारा अगला पड़ाव हमें एक तारा प्रणाली के किनारे पर ले जाता है, जहां हम HD 106906b से मिलते हैं, एक बेघर ग्रह। बृहस्पति से 11 गुना बड़ा यह गैस दानव अपने तारे के चारों ओर एक बहुत बड़ी और अजीब कक्षा में घूमता है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों के विपरीत, जो एक अपेक्षाकृत समतल तल में परिक्रमा करते हैं, HD 106906b की कक्षा एक अजीब कोण पर झुकी हुई है। खगोलविदों का मानना है कि HD 106906b शायद अपने तारे के करीब बना होगा, लेकिन फिर सिस्टम के अन्य ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की ओर फेंक दिया गया। यह हमें याद दिलाता है कि सभी ग्रह एक ही नियम का पालन नहीं करते हैं, और कुछ को अपनी तारकीय नर्सरी से निकालकर अकेले आकाशगंगा में भटकने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। 10वां अध्याय केपलर 10b झुलसा हुआ संसार। हमारी अंतिम मंजिल हमें केपलर 10b तक ले जाती है, जो अब तक खोजे गए पहले चट्टानी एक्सोप्लैनेट में से एक है। यह बहुत गर्म दुनिया अपने तारे की परिक्रमा बुध ग्रह के सूर्य से दूरी से भी कम दूरी पर करती है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, केपलर 10b पर सतह का तापमान बहुत ज्यादा है, जो 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा पहुंच जाता है। यह इतना गर्म है कि चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे इसकी सतह पर लावा बहता है। केपलर 10b एक कठोर याद दिलाता है कि सभी ग्रह रहने योग्य नहीं हैं, और कुछ ऐसे वातावरण में मौजूद हैं जो जीवन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल हैं। लेकिन ये चरम दुनियाएं भी हमें ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता और जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य सबक सिखा सकती हैं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
हमने झात ब्रह्मांड के कुछ सबसे असामान्य और आकर्षक ग्रहों की खोज की है, हीरे की दुनिया से लेकर कोयले से भी ज्यादा काले ग्रहों तक। याद रखें, यह अंतरिक्ष की विशालता और आश्चर्य की बस एक झलक है। वहां अनगिनत अन्य खगोलीय पिंड हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। अधिक अद्भुत अंतरिक्ष सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।